हे वेलकम बैक टू अमरेश। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही जल्दी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब यहाँ पर कह रहा है का आपको 31st टर्म फाइंड करना है, जिसमें 11th टर्म 38 दे रहा है और 16th टर्म 73 दे रहा है। ठीक है ना। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, जो भी टर्म्स दिया है उस टर्म्स का वैल्यू को लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 11th टर्म दे रहा है, 11th टर्म कितना दे रहा है तो 38 दे रहा है। ठीक है। और दे रहा है यहाँ पर 16 टर्म्स दे रहा है कितना 73 दे रहा है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें 11 टर्म्स फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लेते हैं। तो 11 टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, यानी A11 इक्वल टू होता है A प्लस 10D। यही ना होता है, A प्लस 10D होता है। जैसे जो भी टर्म्स फाइंड करना है उसे 1 कम करके D लिखते हैं। तो 11 टर्म्स फाइंड करना है तो A प्लस 10D लिखेंगे। उसी तरह 16 टर्म्स फाइंड करना होगा तो 16 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे A16 इक्वल टू A प्लस 15D, यानी 16 से 1 कम करके D लिखेंगे, यानी A प्लस 15D लिखेंगे। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A11 यानी 11 टर्म्स की वैल्यू दे रहा है 38 और 16 टर्म्स के वैल्यू दे रहा है 73। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन मिल गया क्या, यानी 11 टर्म्स इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू यानी 38 और इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 73। ये आपका हो गया 1 इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, चाहे इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए इक्वेशन 1 लिखते हैं, यानी A प्लस 15D, यानी A प्लस 15D इक्वल टू 73, यानी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन घटाना है, यानी माइनस करना है A प्लस 10D, है ना। तो यहाँ पर लिख दें A प्लस 10D इक्वल टू 38। क्लियर, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा। समझ में ना, प्लस है माइनस है तो A प्लस का A है, माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 का D मिला प्लस के, आप यहाँ पर माइनस का 10D मिला, तो 15 के D में से माइनस का 10 दीजिएगा, तब 10D माइनस कीजिएगा तो मिलेगा प्लस का 5D इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा तो क्या मिलेगा, 30 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पर जगह 6 में से 3 गया 3, यहाँ मिला 35 प्लस का 35 मिला। अब D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 में भाग कर दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, तो 7 5 जा 35, यानी D के वैल्यू मिल गया आपका 7। D के वैल्यू क्या मिला 7 मिला। तो D के तो वैल्यू मिल गया। अब हमें लोग क्या फाइंड करना होगा, A के वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में। ये 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए A प्लस 10D, यानी A प्लस 10D इक्वल टू 38 दे रहा है। तो A के वैल्यू हमें यहाँ पर A लिखेंगे ही प्लस 10 और उसके बाद इंटू कर देंगे 7 से। D के वैल्यू क्या है 7 आया, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 7 इक्वल टू 38। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A लिखेंगे ही प्लस 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा इक्वल टू 38। अब ध्यान दीजिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 प्लस में तो इक्वल टू भाग भेज देते हैं, तो यहाँ पर
38 रहेगा ही, इधर आएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी माइनस 70 में से 38 जाएगा तो क्या मिलेगा 2। यहाँ पर आ जाएगा कि आपका यहाँ कॉमन देते हैं तो 6 में से 3 गया तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी 32 मिलेगा। क्या मिलेगा 32, समझ में आया, 32 मिला। तो माइनस का मिला, क्या मिला माइनस का, माइनस 70 है तो माइनस का 32 मिला। तो ए का वैल्यू मिला आपको ए इक्वल टू -32, ए का वैल्यू मिल गया -32। ठीक है, ए का वैल्यू क्या मिला माइनस का 32 मिला। अब ध्यान दीजिए हमें ए का वैल्यू मिल गया और डी के भी वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए मिल गया। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए 31 टर्म फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो यार ध्यान दीजिए, यानी हम लोग को यहाँ पर लिखते हैं ए 31 फाइंड करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो ए प्लस 31 से कम करेंगे 30D लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 30D, समझ में आया ना, 30D फाइंड करना है, ए प्लस 30D। तो ध्यान दीजिए ए का वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पर 32 मिला है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 32 प्लस 30 लिखेंगे ही, और डी के वैल्यू ध्यान दीजिए क्या आया है 7 आया, 7 आया ना, तो 7 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर 7 से इंटू कर देंगे। तो माइनस का 32 और प्लस का 7 से इंटू करें तो 7 3 जा 21, और इसमें एक 0 कर देंगे, 0 का है तो 0 लिख देंगे तो 210 आ गया यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए 210 में से -32 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो 8, अब यहाँ पर जगह क्या, तो ध्यान दीजिए 20 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, तो 70, क्या मिला प्लस का 178 मिला, समझ में आया ना, 178 मिला। तो ए 31 के वैल्यू क्या मिला, ए 31 के वैल्यू मिला 178 मिला, किसका, तो ए 31 का वैल्यू 178 मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिए 31 टर्म फाइंड करना है तो 31 टर्म फाइंड हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था सॉल्व। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।